बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है फिल्मोरा। फिल्मोरा बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है जिसे आप बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ सीख सकते हैं और इसे आप इस्तेमाल करते हो अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, जो कि आपको वीडियोस यूट्यूब चैनल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने सिस्टम के अंदर फिल्मोरा को क्या कर लेना है, यूज़ कर लेना है। मैंने यहाँ पे फिल्मोरा को पहले ही अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, आप भी अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल कर लें। तो आइए हम इसे देखते हैं। मैंने इसे फिल्मोरा को खोल लिया। सबसे पहले आपने वो फ़ाइल इंपोर्ट करनी है जिसे आपने एडिट करना है। मसलन मैं एक फ़ाइल यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास कोई फ़ाइल पड़ी होगी, कोई फ़ाइल यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी। मसलन मेरे पास ये है, एक फ़ाइल है और मैंने इसे यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया इसके अंदर। और मैं अपने इस वीडियो को एडिट करना चाह रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले आपने यहाँ पे से नीचे लाना है इस तरह, यहाँ पे, और मैं टू द मीडिया कर दें। अब आप इसे यूँ चला दें इस तरह। तो अब हम इस वीडियोस को क्या करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं। मसलन एडिट क्या करना चाह रहे हैं, मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि इस वीडियो में ना मैं मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला, ये मैं यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ आप ये कट कर देंगे और मैं इसे डिलीट करना चाह रहा हूँ और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि आपने ये जो कट किया है ये गलत किया है, तो आप इसे कंट्रोल जी से वापस भी ला सकते हैं इस तरह। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि इस के अंदर आप कैसे अपनी वीडियोस को कट कर सकते हैं और उस पार्ट को डिलीट कर सकते हैं, कट पार्ट को। अब मैं चाहता हूँ कि हम इस वीडियो को हम क्रॉप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ क्रॉप का होगा। तो अब अपनी ओरिजिनल रेशो के साथ इसे क्रॉप करना चाहते हैं या कस्टम करना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ से यूज़ करते हुए अपनी वीडियोस को जिस तरीके से भी चाहें क्रॉप कर सकते हैं। मतलब मैं इस वीडियो का ये वाला पार्ट निकालना चाहता हूँ, ऊपर वाला ये पार्ट मुझे चाहिए वीडियो का। मैं यहाँ से ओके कर दूँगा और मुझे ये वाली पार्ट मिल जाएगी। तो ये देखें, आपकी वीडियो क्रॉप हो गई है। अब इसे कंट्रोल सी कर देते हैं दोबारा, सॉरी, इसे दोबारा वापस ले आते हैं, बिल्कुल भी पीछे चला गया था ये। आई होप सो आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझ आ गई होंगी कि इसे यूज़ करते हुए कैसे अपनी वीडियो को आप कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और फिर क्रॉप भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि इस वीडियो को हम इसका जो साउंड है वो हम डिटैच करना चाहते हैं। मतलब हम वीडियो को अलग करना चाहते हैं और साउंड को अलग करना चाहते हैं। तो जैसे आपने इस वीडियो के ऊपर ही अपनी लेफ़्ट माउस की क्लिक दबाएं और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिटैच ऑडियो। तो आप इसे ऑडियो को क्या कर लिया, डिटैच कर लिया। तो अब आप देखें यहाँ आपका ऑडियो क्या हो चुका है, अलग हो चुका है और ये वाली वीडियो अलग हो चुकी है। मतलब आपने ऑडियो और वीडियो को डिटैच कर लिया और आप चाहते हैं इस आप ऑडियो को निकालना चाहते हैं, तो मैं इस को यहाँ से क्या कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। मसलन आप इस ऑडियो की जगह कोई नया ऑडियो डालना चाहते हैं। मसलन ये आपके पास वो वीडियो है और आप एक नई इसके साथ ऑडियो लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से अपनी ही कोई ऑडियो उठा लेता हूँ यहाँ से, मसलन हम ये वाली ऑडियो, और इसे ओपन कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे ये लगा दी। अब आप देखें कि आपने बहुत ही आसानी के साथ अब इसकी ऑडियो चेंज कर ली। मीन आपका वो वीडियो पार्ट था और इसके साथ आपने एक नई ऑडियो लगा दी है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि अब आप कैसे एक वीडियो को और फिर ऑडियो को एक साथ लगा के एक मुकम्मल वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो ये इसका मेन पार्ट था जो हमें समझना था। मैं यहाँ से कंट्रोल सी करना चाह रहा हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने चैनल के लिए या इस वीडियो के शुरू में यहाँ पे कोई इंट्रो डालना चाह रहे हैं, मसलन पहले आपका कोई बताना चाह रहे हैं चीज़, तो यहाँ आप टाइटल में जाएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप कोई भी टाइटल वगैरह चूज़ कर लें। मतलब मैं ये वाला टाइटल यूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे यहाँ पे इस टाइटल को, और इसकी मैं जो लेंथ है वो ज़्यादा कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ,
और इस टाइटल के अंदर मुझे लिखना है, कुछ भी लिखना है। मसलन यूट्यूब हमारा चैनल है, मैं इसके लिए यूट्यूब चैनल लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो कोई भी अपने चैनल का नाम लिखना है ये और इसे ओके कर दें। अब इस वीडियो से पहले आपका वो टाइटल चलेगा यूट्यूब वाला, ठीक है ना। अब वो कम नज़र आ रहा है तो आप उसका साइज़ यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, कितना भी कर लें, वो एज़ यू फिश है। तो मैं सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ, मसलन इतना कर दिया हमने। अब इसे ओके कर दें यहाँ से। अब आपकी उस वीडियो से पहले ये वाला टाइटल चल जाएगा यूट्यूब वाला, और फिर आपकी क्या होगी, वीडियो स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे आपको ये समझ आ गई होगी। मसलन अब आप इस टाइटल और इस वीडियो के दरमियान ट्रांजिशन डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ आपको दूसरे नंबर पर ट्रांजिशन मिल जाएगी। तो आपको ये डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशन मिल जाएंगी, जिस टाइप के आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो इसके अंदर आप यहाँ पे इंसर्ट कर दें। मसलन हम ये वाली ट्रांजिशन क्या करना चाह रहे हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम इसे मैच कर देते हैं। अब थोड़ा सा इसे दोबारा देखते हैं यूँ, ये और ये आपकी वो ट्रांजिशन आ जाएगी और फिर आपकी वीडियो। तो आई होप सो आपको यहाँ तक भी सारी बातें समझ आ गई होंगी कि कैसे आप वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो को डिटैच कैसे कर सकते हैं, और फिर आप वीडियो से पहले या बाद में टाइटल कैसे कर सकते हैं, और ट्रांजिशन कैसे आप उसके अंदर डाल सकते हैं, और यहाँ से आप इसके अंदर इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। मसलन आप ये वाला इफ़ेक्ट लाना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो और ये आपका वो इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट, मसलन इस वीडियो के अंदर ये वाला इफ़ेक्ट लाना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा, ये लाना चाह रहे हैं तो आप डबल क्लिक करेंगे जिस इफ़ेक्ट पे भी लाना चाह रहे हैं तो वो आपका वीडियो के अंदर वही इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो आई होप सो आगे हम इसके अंदर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप इसकी अपनी ऑडियो भी है, यहाँ से आप इसकी अपनी कोई ऑडियो भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी ढेर सारी ऑडियो हैं, आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास इसके अंदर अपनी भी एक इसकी लाइब्रेरी पड़ी है ऑडियो की, आप ये यूज़ कर, ये भी ऑडियो वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके अंदर आगे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टाइटल वगैरह भी दे सकते हैं। हाँ, अक्सर ये होता है कि आपने ना वीडियो के नीचे सब टाइटल देने हैं। मसलन आप अपने चाहते हैं वीडियोज़ के अंदर सब टाइटल, मसलन मैं यहाँ पे एक वीडियो खोल लेता हूँ यहाँ पे ये वाली, और मैं यहाँ पे इस पार्ट पे या इस जगह में सब टाइटल देना चाह रहा हूँ। तो आप टाइटल पे ही जाएंगे, नीचे आएंगे यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ हाँ ये पड़े हैं सब टाइटल्स। इसकी जो थीम्स में आप आएंगे ना टाइटल के अंदर, तो टाइटल के नीचे ही इसके क्या पड़े होंगे, सब टाइटल पड़े होंगे। तो आपने कोई भी सब टाइटल का कोई भी यहाँ से उठा के आपको जैसा बेहतर लगेगा वो आपने जितने पार्ट पे लगाना है और जो जो लिखना है वो यहाँ पे आप लिखते जाएंगे। तो मसलन ये वो वाला सामने सब टाइटल यहाँ पे लगा दिए, तो अब जैसे यहाँ पे समझ लीजिएगा, तो यहाँ पे हमने उसका सब टाइटल लगा दिए, ये आप देख लें। अब वेबसाइट इस सब टाइटल के ऊपर आप जो भी लिखेंगे ना वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। मसलन हम इस सब टाइटल पे लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, टर्किश ड्रामा लिख लेते हैं, ड्रामा सीरियल कोरलोस उस्मान। जस्ट मैंने फ़ाइल ये खोली हुई है तो इसके लिहाज से एपिसोड लिख लेते हैं या 42 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे, तो अब इसे आप रन करें यहाँ से, तो अब ये देखें आपकी उस वीडियो के अंदर ना ये आ गया टर्किश ड्रामा सीरियल कोरलोस उस्मान एपिसोड 42। तो आप जैसे ही आपकी जो वीडियो होगी और जो आप सब टाइटल उसके अंदर डालना चाह रहे हैं उसी लिहाज से आप सब टाइटल डाल के और उसके ऊपर जो भी लिखना चाह रहे हैं आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑडियो के बारे में क्लियर हो गया कि आप इसके अंदर से ही कोई ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने देखा टाइटल और सब टाइटल कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमने ट्रांजिशन देख ली इसके अंदर कि कैसे ऐड की जा सकती है,
और फिर हमने क्या कर लिया, इफ़ेक्ट भी इसके अंदर देख लिया। और फिर हमने यहाँ पे एलिमेंट्स भी हैं, तो आप इसे एलिमेंट्स भी यहाँ पे डिफरेंट चेक कर सकते हैं कि कैसे एलिमेंट्स होंगे, ये इस तरह के, ठीक है। तो अब ये इस तरह का भी हो सकता है, अब यहाँ पे इसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये आपने वो एलिमेंट लगाया है यहाँ पे, तो ये आप देख लें, मतलब आपकी वीडियो चल रही थी और उसी के ऊपर आपने यहाँ पे कोई चीज़ लगा दी। अक्सर होता है ना कि वीडियो चल रही होती है तो यहाँ ऊपर या नीचे या साइड पे उन्होंने कोई ना कोई बात लिखी होती है, या कोई ना कोई लोगो बन के आ रहा होता है, या कोई चीज़ बन के आ रही होती है। तो आप इस तरह से एलिमेंट से वो भी चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये सारी बातें बहुत आसान थी, आगे भी सॉफ्टवेयर बहुत आसान है। अब अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप कोई वीडियो बना सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ पिक्चर्स लगा के ना आप कंबाइन करके आप एक मुकम्मल वीडियो भी बना सकते हैं। तो मैं इन सारों को यहाँ से करता हूँ डिलीट, और अब हम इसके अंदर देखते हैं कि कैसे आप पिक्चर को यूज़ करते हुए फिल्मोरा के अंदर आप एक वीडियो बना सकते हैं। जस्ट ये यहाँ से हमने डिलीट कर दी यहाँ से, और यहाँ पे मैं ये ट्रांजिशन वगैरह भी डिलीट कर देता हूँ। हाँ जी, और मैं यहाँ से ना कुछ पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ ताकि वो हम यूज़ करके ना यहाँ पे हम कुछ मैंने पिक्चर रखी हैं यहाँ पे, ये वाली मैंने यहाँ से सेलेक्ट ऑल ही कर लेता हूँ। कुछ मुझे पिक्चर चाहिए, जितनी आप पिक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं आप वो यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। अब मसलन मैं ये पिक्चर्स, इन पिक्चर्स अगर आप सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से आप देखें ना, ये देखें कि मेरी जो जितनी भी ये पिक्चर मैं लाया हूँ ये सब सिलेक्टेड हैं। और अगर आप सेलेक्ट ऑल करके ले आएंगे तो ये सारी पिक्चर्स यहाँ पे आ जाएंगी, एक साथ आ जाएंगी, और ये आपकी वो वाली जो पिक्चर्स थी अब वीडियो फॉर्म में यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं और एक एक पिक्चर करके लाना चाह रहे हैं तो फिर आसान है बहुत ज़्यादा। आप एक पिक्चर लाएं, यहाँ रखें, ठीक है। अब इसकी टाइम पीरियड बढ़ा भी सकते हैं। मैं सॉरी यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके ना यहाँ आप देख रहे हैं, आप इसका टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं, मतलब ये आप देखें 10 सेकंड के लिए चलेगी, और इसका टाइम पीरियड आप कम भी कर सकते हैं जितना आप रखना चाहें। और मैं ये वाली पिक्चर्स यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे। तो मतलब मैं अब ये वाली लगाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसे माउस की क्लिक दबा के यहाँ पे ले आऊँगा। तो आप इस तरह पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं, सेट करना चाहते हैं। अब आपने देखा होगा अक्सर वीडियो में, पिक्चर्स वाली वीडियो में वो पिक्चर्स मोशन में होती हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे ना आपकी जो वीडियो बनी है उसमें पिक्चर मोशन में नहीं है, स्टिल ही है। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारी जो पिक्चर्स हैं वो मोशन में कैसे आ सकती हैं, मतलब हम उसे मोशन में कैसे ला सकते हैं। तो फिल्मोरा के ज़रिए आप पिक्चर्स को मोशन भी बना सकते हैं, मतलब एक पिक्चर्स हैं और वो मूव कर रही होंगी। तो आइए हम देखते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, उस पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करना है। जब डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन आ जाएंगे। आपने यहाँ पे जाना है मोशन पे, और फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ आप देख लें डिफरेंट इसकी मोशंस हैं। मैं इस पिक्चर को इस तरह की मोशन में लाना चाह रहा हूँ, तो आप देखें यहाँ पे आ गए। इसे ओके कर दें और इसे मैं जब चलाऊँगा तो आपकी पिक्चर ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इससे अगली जो पिक्चर्स है ये वाली, इसके अंदर मैं इस टाइप की मोशन लाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा इस पिक्चर के ऊपर और इसे ओके कर दूँगा। अब इसकी जो अगली पिक्चर है वो इस मोशन में आ जाएगी और ये इस तरह खुलेगी। अब इससे अगली क्या है कि ये वाली पिक्चर, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और मैं इसके अंदर ये वाली मोशन आना चाहता हूँ। तो जो भी आपने मोशन लगानी है ना उसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दीजिएगा और उसे ओके कर दीजिएगा, वो यहाँ पे लग जाएगी, तो ये आ जाएगा। और इस वीडियो पे हम डबल क्लिक करते हैं और मैं इसके अंदर ये वाली मोशन लाना चाहता हूँ, तो इसी मोशन के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, ओके करूँगा और यहाँ से ये वाली इस तरह आ जाएगी। तो आपको ये भी बात समझ आ गई कि कैसे आप पिक्चर को यूज़ करते हुए वीडियोस बना सकते हैं। मतलब मैं इसी वीडियो के साथ आप एक क्या करना चाह रहा हूँ,
ऑडियो भी लगाना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे वो ऑडियो फाइल इसके साथ अटैच कर दी। तो अब आप देखें कि ये इस तरह की वीडियो हमारे पास बन गई है। तो आई होप सो आपको यहाँ तक तो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अब हम इस फाइल को एक्सपोर्ट करना, मैं मसलन यहाँ पे ना इससे इस कर्सर को यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ करके ना मैं ऐसे इक्वल लेंथ की यहाँ पे, और मैं ऐसे यहाँ पे कट कर लेता हूँ और बाकी पार्ट को डिलीट कर लेता हूँ। मतलब ये ऑडियो वीडियो इक्वल हो जाए लेंथ इनकी। मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ इसे, ये इस फाइल का नाम है, मैं इसे टेस्ट फाइल का नाम दे देता हूँ, टेस्ट फाइल। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट फॉर्मेट हैं आपके पास जिसके अंदर आप वीडियोस क्या कर सकते हैं, अपनी डाउनलोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अक्सर हम MP4 फॉर्मेट के अंदर ही करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, आप ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिनके लिए आप यहाँ से ये वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप डायरेक्ट YouTube के ऊपर ये वीडियो भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। तो यहाँ DVD और ये सारे ऑप्शन हैं, हम लोकल पे ही आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसकी सेटिंग में आते हैं हम, अगर आप एक HD वीडियोस डाउनलोड करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं फिल्मोरा से, तो उसके लिए आपने जो इनकोडर रखना है वो इसका बाय डिफ़ॉल्ट आपने यहाँ क्वालिटी बेस्ट रखनी है हमेशा। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो क्या होता है, बेस्ट ही होती है, लेकिन आपने अगर नहीं है तो चेक कर लेना है, तो बेस्ट ही रखनी है। तो उसके बाद इनकोडर आपने रखना है HD वीडियो के लिए, वो रखना है H.264, और HD वीडियो को जो रेजोल्यूशन होती है YouTube के लिए वो होती है 1920x1080, ये रख लेना। फ्रेम रेट इसका 30 पर FPS फ्रेम पर सेकंड, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। और अगर आपकी वीडियो का FPS फ्रेम रेट डिफरेंट है तो आप अपनी वीडियो के हिसाब से वो रख लें। बिट रेट आप यहाँ पे 10,000 रख लें। जितना बिट रेट ज़्यादा होगा उतनी फ़ाइल का साइज़ बड़ा होगा। तो आप कितनी फ़ाइल का साइज़ बनाना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, उसी लिहाज से आप बिट रेट एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे अगर 6000 या 8000 हो और इतनी रेजोल्यूशन हो तो आपकी वीडियो बहुत HD में ही आएगी। और ऑडियो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी इसकी सेटिंग होती है वो परफेक्ट है, तो इतनी आपने छीनने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से ओके करेंगे, ये हमारे पास वो एडजस्टमेंट हो गई, सेटिंग हो गई, और हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से ये इसे क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। मतलब वो जो भी हमारे फाइल्स हैं ना वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी और हमें मिल जाएगी। तो आई होप सो आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो ये था बिल्कुल फिल्मोरा के बारे में। अगर आपको फिल्मोरा के बारे में कोई प्रॉब्लम वगैरह आती हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये सारा कुछ फिल्मोरा के बारे में मुतल्लिक था। अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये वीडियो हमारी क्या हो, एक्सपोर्ट हो जाए और मैं इस वीडियो को आपको चला के दिखाऊं कि हमारी वीडियो कैसे बनी है इसमें। तो यहाँ थोड़ा ये टाइम लगेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लें और आगे आ जाएं, क्योंकि अब यहाँ पे जल्दी तो हो नहीं सकती, जितना ये टाइम लगाएगा उतना ही लगना है। तो जस्ट आप थोड़ा सा वेट करें। हाँ जी, तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम इसे फाइंड टारगेट करते हैं और ये हमारे पास टेस्ट फाइल है, हम इसे खोल लेते हैं। अब ये वो वीडियो थी जो आपकी यहाँ से एक्सपोर्ट हो गई है और ये इस फॉर्म में आ गई है। तो आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम्स इसमें अब नहीं होगी और आप आसानी के साथ कोई भी वीडियो फिल्मोरा को यूज़ करते हुए एडिट कर सकते हैं। शुक्रिया।